कराची तो वो शहर है, अगर खुदा ना खास्ता इसको माइनस कर दें, पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं है। 1960 की तो मेरे पास कोचेज चल रही हैं, 1960 वाली कोचेज रिफर्बिश कर रहे हैं बार बार। चाइना की जो कोचेज आ रही हैं वो तो अब 8-8, 10-10 करके 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उसमें शामिल कर रहे हैं। रेकोडिक है 2028 में मैच्योर होने जा रहा है, तो वो क्या गधा रेडी पे अपना मिनरल्स लेके जाएंगे? या मैं फंडिंग वाली बात नहीं यहाँ पे अभी निकालना चाहता, डिस्क्लोज करना चाहता, सेंसिटिव है, तो वो फंडिंग भी इंशाल्लाह ताला जिस मुल्क ने करनी है वो भी तैयार हो गया है। डिवीजन कराची को माइनस कर दें तो पाकिस्तान रेलवे ही नहीं बचता। 77 साल में आपने देखा होगा कि रेलवे का 1960 की तो मेरे पास कोचेज चल रही हैं, 1960 वाली कोचेज रिफर्बिश कर रहे हैं बार बार। चाइना की जो कोचेज आ रही हैं वो तो अब 8-8, 10-10 करके 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उसमें शामिल कर रहे हैं। हम स्लीपर फैक्ट्रीज अपनी आउटसोर्स करने जा रहे हैं, उसका भी ऐड आ गया, इश्तिहार आ गया, सिर्फ करने नहीं जा रही है। जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ये हम कर चुके हैं। तो इसी की बदौलत आप देखेंगे कि पाकिस्तान रेलवे में ये जो पैसेंजर भागा है मेरा, मैं ये भी देखें ना, कुछ चीज़ें मैं आपके सामने, आज वो दौर नहीं रहा कि आप यहाँ पे आएँ शाएँ बाएँ करके उठ के चले जाएँ। जब तक आपके सामने असल हकायक नहीं होंगे आप चीज़ों को एड्रेस नहीं कर सकेंगे। जैसे हमारे ये जितने राइट लेफ्ट मेरे एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने इस कराची की जब बात की है, कराची तो वो शहर है, अगर खुदा ना खास्ता इसको माइनस कर दें, पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं है, इसको माइनस कर दें तो आज लैंड लॉक जितनी कंट्रीज हमारे पास आ रही हैं, जैसे अब मेरे पास भागा हुआ काजाकिस्तान आता है, मेरे पास तुर्कमानिस्तान आता है, मेरे पास उज़्बेकिस्तान आता है कि हमें रास्ता दे दें। किसके जरिए? रोड के जरिए नहीं मांग रहे जो मोतीवाला साहब, ट्रेन के जरिए मांग रहे हैं। और जो है आखिरी एग्रीमेंट मैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब काबुल में करके आए हैं, कोहाट, कराची, मज़ार शरीफ से जो उज़्बेकिस्तान का बॉर्डर है 75 किलोमीटर ट्रेन ट्रैक ऑलरेडी मौजूद है। ये बनता है हमारा मज़ार शरीफ तक 40 किलोमीटर या 42 किलोमीटर। वो उसके ऊपर मैं फंडिंग वाली बात नहीं यहाँ पे अभी निकालना चाहता, डिस्क्लोज करना चाहता, सेंसिटिव है, तो वो फंडिंग भी इंशाल्लाह ताला जिस मुल्क ने करनी है वो भी तैयार हो गया है। सिक्योरिटी अफगानिस्तान ने देनी है, $5 मिलियन हमने इस बजट में रखा, $5 मिलियन उज़्बेकिस्तान ने रखा फिजिबिलिटी के लिए, और 31 दिसंबर जो आखिरी डेट है। इसके साथ काजाकिस्तान भी हमें एंगेज कर रहा है कि चमन के रास्ते हम आना चाहते हैं, हमें कराची पोर्ट तक और ग्वादर पोर्ट तक रास्ता चाहिए। अभी कल भी मीटिंग उनका ट्रांसपोर्ट का वजीर भी आ रहा है। इस तरह जो हमारा इस वक्त रेकोडिक है 2028 में मैच्योर होने जा रहा है, तो वो क्या गधा रेडी पे अपना मिनरल्स लेके जाएंगे या कंटेनर में जाएंगे, या कोल ने जाना है। थर कोल अभी 30 अप्रैल तक हमारी थर कोल का 105 किलोमीटर का हमने FW को आखिरी टारगेट दिया है कि उसने कंप्लीशन करनी है। उस थर कोल ने वहाँ से कहाँ जाना है? पूरे पाकिस्तान में जाना है। तो जब तक हमारी अपलिफ्टिंग नहीं होगी, अब वो जो नौकुंडी से हम आ रहे हैं यहाँ पे रोड़ी तक है, नौकुंडी से रोड़ी जो ब्रिज फाइनेंसिंग के जरिए वो हम उनसे करवा रहे हैं, RDMC से जो रेकोडिक की कंपनी है उससे करवा रहे हैं। फिर 4 साल बाद, 5 साल बाद हम दे देंगे उनको, कोई इशू नहीं है। यानी पैरेलल हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी जा रहे हैं, पैसेंजर फैसिलिटेशन के ऊपर भी जा रहे हैं, डिजिटाइजेशन के ऊपर भी जा रहे हैं, आउटसोर्सिंग के ऊपर भी जा रहे हैं। और कोई चीज़ इसमें ऐसी नहीं है कि हम आसमान से तारे तोड़ के लाएंगे जी तो वो आपको दिखाएंगे या कोई दूध की नहरें बहाएंगे। इस वक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि महदूद वसाइल में रहते हुए इन सारी चीज़ों को, जैसे कराची का जिक्र आया 54% एक्सपोर्ट है और 67% इसका टैक्स है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें तो, और फिर मैंने आप अभी जो मीटिंग में DS रेलवे के ऑफिस में लेके आया हूँ, यानी अगर डिवीजन कराची को माइनस कर दें तो पाकिस्तान रेलवे ही नहीं बचता। सारा फ्रेट ट्रेन इधर से जा रही हैं, सारी पैसेंजर ट्रेन इधर से जा रही हैं।